हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिया चौरसिया आप सभी का प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, हम देखेंगे चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 जो है, क्या है चैप्टर 5? तो चैप्टर 5 हमारा है समांतर श्रेणी। तो आज हम देखेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी कैसे होती है, क्या होती है, इन्हें हम कैसे यूज करते हैं। तो आज हम ये सब देखने वाले हैं। और ये जो समांतर श्रेणी रहती है, इनका हम डेली लाइफ में भी यूज कैसे करते हैं, तो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसका हम बताते हैं कुछ आपको कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो देखने वाले हैं अब हम समांतर श्रेणी। तो देखिए, इसके पहले जो समांतर श्रेणी है, इसमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो अब हम देखने वाले हैं कि हमें कैसे इसको पढ़ना है। तो चलिए अब हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे श्रेणी। तो ये श्रेणी क्या होती है, जैसा कि अब हम देखते हैं श्रेणी क्या होती है। तो हम आपको बताते हैं श्रेणी क्या होती है। देखिए, इसके पहले हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे ही हमें क्या दिया है, यहाँ पर दिया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ये 4 का क्यूब। इसी तरह अब काय का आएगा, आप लोग बोलोगे इसके बाद आ जाएगा 5, ये आ गया 5 का क्यूब। इसी तरह हमारी जो संख्याएं क्रम में रहती हैं, क्या होती हैं, ऐसी जो संख्याएं क्रम में दी रहती हैं, उसे हम श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं। इसी तरह देखिए, हमारी कोई संख्या क्या हो जाती है, जैसे हमने देखा, ये देखा 3, फिर आ गया 9, 18, 36, फिर ये आ गया 54। यहां पर हमने देखा, तो इसे हम क्या बोलने वाले हैं? श्रेणी। क्या बोलने वाले हैं इसे हम? श्रेणी। तो देखिए, ऐसी जो कोई भी हमारी संख्या दी रहती है इसी क्रम में, तो इन्हें हम श्रेणी बोलते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे, जैसे दिया हमारा 2, 4, 6, 8, 10। तो इसके बाद की आप जो संख्याएं रहती हैं उसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर इसके बाद हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद जो वाला पद है, इसे आप भी ज्ञात कर सकते हैं, इन्हें हम श्रेणी बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 1 के ऊपर 3 की घात, मतलब 1 का क्यूब, फिर लिखा 2 का क्यूब, फिर लिखा 3 का क्यूब, इसी तरह 4 का क्यूब, फिर उसके बाद क्या आया 5 का क्यूब। तो आप सभी इसी के बाद बता सकते हैं कि 5 के बाद क्या आने वाला है, 6 का क्यूब। क्या आने वाला है यहाँ पर, आप सभी बोल सकते हो, 5 के बाद आ जाएगा 6 का क्यूब। ये रहा। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, क्या हुआ यहाँ पर हम देखेंगे 3 का कितनी बार गुणा किया, 3 बार, तो क्या आ गया 9 आ गया। फिर देखेंगे हम, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने संख्या क्या ली, तो यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हम देखेंगे हमने क्या लिया 9 का गुणा किया 2 बार, 18 आ गया। 18 का गुणा किया 36 आ गया। 36 का 2 बार किया, क्या आ गया, देखिए 18 दूनी 36 आ गया। 36 का हमने जैसे 2 बार किया, तो 9 का 2 बार किया 18 आ गया, 18 का 2 बार किया तो 36 आ गया। अब 36 का हमें 2 बार करना है तो क्या आ जाएगा, अब हम देखेंगे 36 दूनी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 दूना हो जाएगा 72। तो आप सभी को इसमें क्या देखना है, यहाँ पर हमने देखा 1 के बाद 2 आया था, 2 के बाद 3 आया, 4 आया, 5 आया। तो इसके बाद आप सभी बता सकते हैं कि 5 के बाद 6 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 6 का क्यू आ गया। फिर यहाँ पर हमने देखा 9
9 का 2 बार गुणा किया तो 18 आ गया, 18 का 2 बार गुणा किया तो 36 आ गया, 36 का 2 बार गुणा कर दिया तो 72 आ गया। तो आप सभी बता सकते हैं यहाँ पर क्या कि 72 का हमें कितनी बार गुणा करना है? तो आप लोग बोलोगे यहाँ पर हम 72 का 2 बार गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो 72 दूनी आ जाएगा हमारा 144। हमारा जो यहाँ पर हमें ये देखना है इस श्रेणी में कि ये जो हमारे पद दिए हैं एक के बाद एक, तो इसके अगला जो पद आने वाला है ये सभी हम पहचान सकते हैं, ये हम बता सकते हैं कि इसके बाद कौन सा पद आने वाला है। फिर अब हम देखेंगे 2 का हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर 2 का हमने 2 बार गुणा कर दिया, ये आ गया 4। फिर 4 का 4 में क्या किया, देखिए यहाँ पर अब हम देख सकते हैं 2 में हमने 2 जोड़ दिया 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ दिया 6 आ गया, 6 में 2 जोड़ दिया 8 आ गया, 8 में 2 जोड़ दिया 10 आ गया। तो आप सभी बता सकते हैं 10 में हम क्या करेंगे, 10 में 2 जोड़ देंगे तो ये 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे जे वाला एग्जाम्पल, ये कैसा है। इसके बाद देखेंगे 1 का 1/, क्या दिया है 2, फिर दिया है 1/3, 3 के बाद आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। फिर आप सभी बता सकते हैं 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है तो 1/5 आ जाएगा। फिर 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है तो 1/6 आ गया। फिर 6 के बाद हम लोग बता सकते हैं कि 1/7 कौन सा पद आने वाला है, 1/7। तो इसी तरह हमारी जो संख्याएं अनंत तक आ सकती हैं, क्या रह सकती हैं, अनंत तक। इन जो हमारे जो पद दिए रहते हैं इसे आप 20, 50 या फिर अनंत तक कोई भी पद कहीं तक आप ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया, ये देख लिया श्रेणी, हम श्रेणी इसे बोलते हैं कि इन्हें हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख दिया हमने यहाँ पर इन क्रमों में, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ 9 का हमने क्या किया था, 2 बार गुणा किया था। क्या किया था, 9 का 2 बार गुणा किया था। तो जहां पर हमने देखा था 9 का 2 बार गुणा किया तो इसे हम क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। और यहाँ पर हम देखेंगे हर का क्या किया हमने, हर में हर बार एक बार हमने क्या कर दिया, 1 प्लस कर दिया। 2 था उसमें 1 प्लस किया तो 3 आ गया, 3 में 1 प्लस किया तो 4 आ गया। यहाँ पर हमने ये देखा, इसे क्या बोलेंगे, हरोत्तर श्रेणी। तो जैसा कि अब हम देखेंगे समांतर, जो कि अब हम देखने वाले हैं, हमें क्या पढ़ना है, 10th क्लास में कौन सा चैप्टर है, हम देखने वाले हैं 10th क्लास में हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी। क्या है, समांतर श्रेणी। तो सिर्फ हम लोगों को समांतर श्रेणी पढ़ना है। इसके बाद जब हमारी ये 10th क्लास के बाद जो भी क्लासों में जो हमारी श्रेणी वाला चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे गुणोत्तर, हरोत्तर मतलब हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, वहां पर हम ये सभी श्रेणी पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि 10th क्लास में जो हमें दिया है उसमें हमें क्या पढ़ना है, केवल समांतर श्रेणी। क्या है, केवल समांतर श्रेणी। ये आपको बहुत ही अच्छा चैप्टर है। क्या है, समांतर श्रेणी। बहुत ही अच्छा और मजेदार चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है ये। बस केवल इसमें आपको समझना होता है और बाकी आपका ये पूरा चैप्टर इसी के, और ये चैप्टर जो है 2 फॉर्मूले के आधार पर है। क्या है, केवल 2 फॉर्मूले लगना है इसमें और पूरा चैप्टर समाप्त। इसी तरह आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा केवल 2 फॉर्मूले से। तो अब हम देखेंगे इसके में हमें क्या पढ़ना है। तो अब हम देखेंगे 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 के बाद आ गया 4, तो क्या किया, 2 में हमने 2 प्लस कर दिया, आ गया 4। 4 के बाद आ गया 6, 4 के बाद क्या किया, 2 प्लस कर दिया तो 6 आ गया। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या आया, समान अंतर। क्या आया, समान अंतर। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं जहां पर किसी भी संख्याओं में जो दी हुई है समान अंतर आता है, एक समान अंतर। यहाँ पर हमने देखा 2-2 का अंतर आ रहा है, तो ये हो जाएगी समांतर श्रेणी। क्या हो जाएगी, समांतर। यहाँ पर हमने देख लिया ये हो गई हमारी समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया ये कौन सी श्रेणी आ गई, समांतर श्रेणी।
जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर हमें देखना होता है एक समान अंतर। क्या देखना होता है? एक समान अंतर, जिसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो जो अब हम देखने वाले हैं, यहाँ पर हमने देख लिया, केवल हमें सिर्फ पढ़ना है समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी। इसी तरह अब हम देखेंगे समांतर श्रेणी हमें पढ़ना है। तो अब हम देखेंगे समांतर श्रेणी का हम डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। जो हमारी डेली लाइफ में कोई भी जो हम दिन प्रतिदिन क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, जो भी किसी चीजों को देखते हैं, तो वहां पर हमारी समांतर श्रेणी कैसे लगती है, तो अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर समांतर श्रेणी में क्या करना है, हमें ये देखना है या तो एक समान अंतर हो, क्या हो, एक समान अंतर हमें देखना होता है, तो वह हो जाती है समांतर श्रेणी। इसी तरह हम इसको देखेंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसका हम डेली लाइफ में कैसे यूज करने वाले हैं। तो इसके बाद अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया, देखिए आप लोग बोलोगे ये सब क्या है, ये क्या आ गया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर हम समांतर श्रेणी का किस प्रकार यूज करते हैं, क्या किस प्रकार हम इसका यूज करते हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले ये क्या है, आप लोग बोलोगे ये सीढ़ियां हैं। तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने ये क्या ले लिया। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर हम समांतर श्रेणी का कैसे यूज करते हैं। हमने आपको क्या बताया था, समान अंतर, क्या लेना होता है, समान अंतर। तो यहाँ पर अब हम ये श्रेणी देखेंगे, क्या देखेंगे, ये सीढ़ी देखिए, ये दी हुई है हमारी ऐसी श्रेणी, क्या दी हुई है ये, इसी प्रकार ये दी है हमारी क्या, ऐसी सीढ़ी दी हुई है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे जब कोई भी जो मकान बनाता है, क्या करता है कारीगर, अगर मकान बनाता है तो वह क्या देखता है, ये जो देखिए यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर ये देखना है कि वह जो अंतर लेता है, क्या लेता है, ये अंतर लेता है, वह समान लेता है, क्या लेता है, ये हर एक सीढ़ी में ये अंतर क्या लेता है, समान लेता है। तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि देखिए यहाँ पर हमारी समांतर श्रेणी का यूज हो गया। यहाँ पर हमने देखा यदि उसने यहाँ पर देखिए 2 सेंटीमीटर का यूज लिया, ये 2 सेंटीमीटर का गैप लिया, फिर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का, इसी तरह ये हम अंतर देखते हैं, क्या देखते हैं, अंतर। तो ये अंतर क्या लिया उसने, यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला अंतर, ये अंतर। ये जो कारीगर रहते हैं, मकान बनाते हैं, तो जब ये सीढ़ियां बनाते हैं तो यहाँ पर ये अंतर क्या लेते हैं, वो समान लेते हैं, क्या लेते हैं, अंतर समान लेते हैं, जिन्हें हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। हमने आपको बताया कि समांतर श्रेणी हम किसे बोलते हैं, जिनमें अंतर एक समान हो, उन्हें हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया कि ये फर्स्ट में हमने ये देखा कि यहाँ पर हमने क्या लिया, अंतर समान लिया। उसके बाद अब हम देखेंगे, ये देखिए एक इस तरह की सीढ़ी है, तो इसमें अब हम देखने वाले हैं इसमें क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा ये कैसा जा रहा है, देखिए यहाँ से क्या है, ये दोनों जो दिए हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा गैप है। फिर हम देखते हैं जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है उसका गैप कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे ये क्या है, यहाँ पर हमने देखा जैसे कि ये हमारी जो इसके बीच का अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हमने देख लिया 30 सेंटीमीटर का अंतर दिया है। फिर उसके बाद हमने देखिए इसके बाद क्या हो गया, थोड़ा सा कम अंतर हो गया, क्या हो गया, थोड़ा कम अंतर हो गया। तो यहाँ पर हमने देख लिया ये 28 सेंटीमीटर का अंतर हो गया। माना कि यहाँ पर हमने सपोज किया है कि ये हो गया 30 सेंटीमीटर का अंतर, फिर यहाँ पर देखा 28 का, उसी तरह अब हम देखेंगे यहाँ ही आ गया 26 का, उसी के बाद हमने देखा 24, फिर 22। तो इसी तरह हमने क्या लिया है, एक समान अंतर लिया है, दोनों के बीच में एक समान अंतर लिया है, क्या किया है, एक समान अंतर लिया है। तो हम देखेंगे इन्हीं के बीचों का अंतर, इनके बीच में जो अंतर आ रहा है, आप सभी देखेंगे इनके बीच में 2-2 का अंतर आ रहा है।
कितने का अंतर आ रहा है? 2-2 का अंतर आ रहा है। मतलब यहाँ भी एक समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने देखा कि समांतर श्रेणी का यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम देखेंगे, ये हुआ हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब हम आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर। तो देखिए तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे, पहले क्या दिया है देखिए। चौथा एग्जाम्पल अब हम देखेंगे, ये दिया है हमें एक सर्कल। क्या दिया है? एक सर्किल दिया हुआ है, जिसे हम वृत्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक वृत्त भी बोल सकते हैं, और इसे हम सर्किल बोलते हैं, गोला भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, ये जो हमारी क्या दी है, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हमारी रेखा, देखिए यहाँ पर ये जो क्या है, ये गोला बना हुआ है। क्या बना है? एक सर्किल बना हुआ है। तो यहाँ से हमने देखा कि एक सर्किल के बाद दूसरा सर्किल आया। क्या आ गया? ये एक दूसरा सर्किल आया। तो यहाँ पर हमने देखा ये जो अंतर आया, ये देखिए हर जो सर्किल बने हैं, एक के बाद दूसरा सर्किल, फिर ये तीसरा सर्किल है हमारा, फिर ये है चौथा सर्किल। तो इन सर्किल में हमने क्या देखा? इन सर्किलों में देखिए हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या है? एक समान अंतर है। देखिए यहाँ पर जो अंतर है वो है एक समान अंतर। इन दोनों के बीचों का गैप क्या है? एक समान है। यहाँ पर हमने देखा जैसा इसमें अंतर है जितना, इतना अंतर इसमें है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर भी अंतर समान दिया है। मतलब क्या होने वाला है यहाँ पर? इसे भी हम समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमें केवल समान अंतर लेना होता है। क्या लेना होता है? समान अंतर। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर भी एक समान अंतर है। उसके बाद देखा दूसरे और तीसरे सर्किल में, तो दोनों में भी समान अंतर है। फिर तीसरे और चौथे सर्किल में यहाँ पर भी समान अंतर आ रहा है। मतलब ये भी हमारा एक समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल है। इसी तरह हमने इसको इसमें देख लिया। ये हुआ हमारा तीसरा एग्जाम्पल। अब हम आते हैं चौथे एग्जाम्पल में। तो देखिए चौथा एग्जाम्पल क्या दिया है। तो चौथे एग्जाम्पल में अब हम देखने वाले हैं, इसमें हमें क्या दिया है। तो इसमें अब हम देखेंगे, देखिए जैसा कि हमने देखा इसमें क्या दिए हुए हैं ये सब, चलो हम मान लेते हैं ये सब त्रिभुज दिए हैं। क्या दिए हैं? त्रिभुज दिए हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, ये दिया एक त्रिभुज। क्या दिया? ये एक त्रिभुज दिया है। उसके बाद देखेंगे हम ये दिया है, फिर एक ये दिया है हमें, 2 और एक ये दिया त्रिभुज। यहां पर हमने देखा ये एक त्रिभुज था। फिर उसके बाद हमने देखा 1 2 3, ये 3 त्रिभुज है। क्या है? ये 3 त्रिभुज है। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे, यहां पर हमने क्या देखा, देखिए एक, ये बन गया दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज है, और ये रहा चौथा। तो यहाँ पर ये चौथा त्रिभुज आ गया। फिर ये देखा हमने, ये आ गया पांचवा त्रिभुज। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर एक त्रिभुज था, फिर उसके बाद देखा 3 त्रिभुज आ गए। उसके बाद हमने देखा 1 2 3 4 5, ये 5 त्रिभुज आ गए। अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया एक त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज हो गए, फिर ये 3 त्रिभुज, ये हो गया चौथा, ये पांचवा, फिर ये आ गया हमारा छठवां त्रिभुज, और ये आ गया 7वां त्रिभुज। यहाँ पर हमने देखा एक त्रिभुज था, यहाँ पर 1 2 3, ये 3 त्रिभुज दिए हुए थे। उसके बाद देखा 1 2 3 4 और ये 5 त्रिभुज दिए। उसके बाद 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये दिए हमें 7 त्रिभुज। तो इसमें अब हमने क्या देखा, तो अब हम सभी बता सकते हैं कि इसमें हमने देखिए क्या देखा, इसमें भी हमने देखा समान अंतर। क्या देखा? समान अंतर। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 के बाद आ गया 3,
3 के बाद आ गया 5, 5 के बाद आ गया 7 और इसी के बाद अब हम बता सकते हैं कि यदि इसी के बाद त्रिभुज बने होते 7 के बाद यहाँ पर आगे और भी नीचे त्रिभुज बने होते तो क्या आ जाता, आप लोग बता सकते। 7 के बाद आ जाते 9 त्रिभुज। तो यहाँ पर हमने बता दिया ना, 1 के बाद यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हमारा अगला पद क्या आने वाला है, तो उसे अब हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। यहाँ पर हमने देखा इन दोनों के बीच का अंतर क्या आया, 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2 और इन दोनों के बीच का अंतर ये आ गया 2। ये क्या आया है, यहाँ पर समान अंतर क्या हो, एक समान अंतर हो। यहाँ पर हमने ये देखा कि जहां पर एक समान अंतर हो तो वहां क्या हो जाता है, उसे हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। ये हुआ एक और एग्जाम्पल। अब हम आपको बताते हैं 5वां क्वेश्चन, 5वां एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल। तो ये क्या है बताइए, ये क्या है, सभी लोग जानते हैं ये क्या दिया है, तो आप लोग बोलोगे हाँ हम सभी जानते हैं ये क्या है। तो ये क्या है हमारा, ये है कैलेंडर। तो अब हम देखेंगे कैलेंडर ये हमने यहाँ पर क्यों लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, बताइए इस कैलेंडर में ऐसा क्या है जो हमने एग्जाम्पल ले लिया, आप अभी बताइए यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल क्यों लिया। तो आप लोग बोलो, देखिए यहाँ पर अब हम बताते हैं कि हमने इसको एग्जाम्पल में क्यों लिया है। तो यहाँ पर अब हम ये देखेंगे, जैसे हम यहाँ पर देखा हमने 3 के बाद क्या आया, 4 आया, 4 के बाद क्या आया, 5 आया, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद 8 आ गया। उसके बाद हमने देखा 10 के बाद क्या आ गया, 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद आ गया 16। इसी तरह ये देखिए 24 के बाद 25 आया, 25 के बाद 26 आया, 27 आया, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29, फिर 29 के बाद आ गया 30। यहाँ पर हमने क्या देखा, तो यहाँ पर हम सभी देखते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, इनमें देखिए 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, कितना अंतर आ रहा है, एक अंतर आ रहा है। 3 के बाद यहाँ पर देखिए कहीं पर जैसे 10 के बाद 13 तो नहीं दिया, तो हम लोग बोलोगे नहीं, 13 के बाद 10 के बाद तो 11 आएगा, तो जो कि यहाँ पर दिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे हमें दिया होता 11, 11 के बाद हमें अगला पद ज्ञात करना है, क्या करना है, यहाँ पर दिया होता केवल 11, 11 के बाद का हमें अगला पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम ये सभी बता सकते हैं कि 11 के बाद हमें 12 आने वाला है, 12 के बाद 13 आने वाला है, 13 के बाद 14 आने वाला है। यहाँ पर भी हमने क्या देखा, समान अंतर, क्या देखा, एक समान अंतर, जो कि जहां पर एक समान अंतर होता है वहां उसे हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। तो हम बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमने आपको डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं चीजें, उसमें हमने आपको बताया कि समांतर श्रेणी का कुछ एग्जाम्पल देके बताया। तो यहाँ पर आप सभी ने समांतर श्रेणी के एग्जाम्पल देखे, क्या देख लिए, समांतर श्रेणी के एग्जाम्पल देख लिए। तो अब हम देखते हैं कि देखिए इसी तरह हमने आपको 5 एग्जाम्पल बता दिए, ये रहे थे हमारे 5 एग्जाम्पल। तो अब हम देखेंगे इसके बाद हमें क्या करना है, चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद क्या आने वाला है। यहाँ पर देखिए डेली लाइफ में जो भी हमें यूज करते हैं हम, देखिए सीढ़ियाँ, यहाँ पर तो सीढ़ियाँ तो घरों में लगी रहती हैं, क्या होती है, घरों में होती हैं। तो सीढ़ियों में भी हम देख सकते हैं, क्या देखा था, समान अंतर। यहाँ पर भी हमने देखा था कि एक समान गैप था, क्या था, एक समान गैप दिया था। उसके बाद देखा था यहाँ भी समान दूरी पर था एक सर्किल, एक यहाँ था, यहाँ से यहाँ था, ये समान दूरी, फिर समान दूरी, फिर समान दूरी। उसके बाद देखा हमने त्रिभुज, त्रिभुज देखा था एक थे, फिर उसके बाद दिए थे 3, फिर 5, फिर 7, 7 के बाद आप अगला पद बता सकते हैं 9 आएगा, 9 के बाद बता सकते हैं 11 आएगा। इसी तरह हमने ये देखा, तो इसमें भी आप बता सकते हैं 3 के बाद आया था 4, 4 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 6। तो आप बता सकते
होती है 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे जो समांतर श्रेणी है ये ऐसी होती है, क्या होती है, इसी तरह ये हमारी समांतर श्रेणी होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे कुछ तथ्य पर, मतलब समांतर श्रेणी के बारे में हम आपको कुछ डेफिनेशन वगैरह बताते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं ये क्या आ गया। इसी तरह देखिए हमने आपको सारे एग्जाम्पल बताए, बहुत ही अच्छे और सरल और आसान तरीके से आपको बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल बताए हैं। और अब हम अपनी जो हमारी इसके कुछ एग्जाम मतलब क्या है, इसकी कुछ डेफिनेशन वगैरह अब हम आपको वो बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए अब हम बढ़ते हैं अपनी डेफिनेशन पर। तो अब हम देखेंगे क्या है समांतर श्रेणी। तो जैसा कि अब हम देखेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है, तो देखिए तो यहाँ पर हम देखेंगे समांतर श्रेणी की डेफिनेशन क्या दी है, संख्याओं की किसी सूची की प्रत्येक संख्या उस सूची का एक पद कहलाता है। क्या कहलाता है, उस सूची का एक पद कहलाता है, जिसे हम समांतर श्रेणी की यहां पर हम ये देखेंगे, देखिए ये है हमारा कुछ पद वाली, फिर यहां से दी हुई है समांतर श्रेणी की डेफिनेशन। क्या दी है, यहां से समांतर श्रेणी की हमारी परिभाषा दी हुई है। यहां से ये है समांतर श्रेणी की परिभाषा। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे ये क्या दिया है, जिसे हमने रेड से डिब्बे में एक बंद कर दिया है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे पद, पद क्या कहलाता है, तो संख्याओं की किसी सूची की प्रत्येक संख्या उस सूची का एक पद कहलाती है। संख्याओं की किसी सूची का एक पद कहलाती है। तो यहाँ पर हमने देखा पद किसे बोलते हैं, यहाँ पर हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हम किसे बोलते हैं, तो देखिए समांतर श्रेणी हम किसे बोलने वाले हैं बताइए। तो यहाँ पर देखिए संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त, ये क्या देखना है, प्रथम पद के अतिरिक्त अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या पर जोड़ने पर प्राप्त हो, जिसे हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। यहाँ पर ये दिया है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखा था, ये त्रिभुज वाला, एक के बाद 3 आया, प्रत्येक पद के बीच एक समान अंतर हो, एक पहला पद ये था, दूसरा पद ये 3 दिया, तीसरा पद ये, चौथा पद ये है। तो इन दोनों के बीच समान अंतर 2-2 का आ रहा है। तो यहाँ पर देखा इन सभी के बीच समान अंतर 2 का आ रहा है। तो इसी तरह ये हो जाएंगी हमारी समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी। यहाँ पर हमने समांतर श्रेणी की परिभाषा देखी। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या दिया है कि समांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों का अंतर, क्या 2 क्रमागत पदों का अंतर एक निश्चित संख्या होती है जिसे उस श्रेणी का सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। इसे डी से दर्शाते हैं, इसे हम डी से दर्शाते हैं। यहाँ पर हमने देखा समांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों का अंतर। तो यहाँ पर हमने देखा, जैसे कि एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं, यहाँ पर दिया 4 और 6 और फिर 8। तो यहाँ पर हमने देखा, देखिए क्या देखा, इन दोनों के बीच का अंतर 2 और इन दोनों के बीच का अंतर 2। तो ये जो 2 प्राप्त हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे इन दोनों के बीच के अंतर को सर्वांतर, क्या बोलते हैं, इसे हम सर्वांतर। यहाँ पर हमने देखा इसे हम सर्वांतर बोलते हैं, जिसे हम डी से दर्शाते हैं। कैसे, जिसे हम डी से दर्शाते हैं, इसे हम डी से दर्शाते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया सर्वांतर। सर्वांतर हम किसे बोलते हैं, 2 पदों के बीच के अंतर को हम सर्वांतर बोलते हैं, जिसे हमने डी से दर्शाते हैं। फिर उसके बाद देखा
यहाँ पर हमने देखा एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। क्या देखा? देखिए यहाँ पर दिया है एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो आप लोग बोलोगे A डॉट P। क्या दिया है? AP। तो ये AP क्या है? तो यहाँ पर हम देखेंगे समांतर श्रेणी को हम बोलते हैं AP। क्या बोलते हैं? AP। मतलब यहाँ पर समांतर श्रेणी की जगह यदि आपको A डॉट P लिखा हुआ आता है तो आप लोगों को क्या करना है? वहां पर आप लोगों को ये देखना है कि इसे हम समांतर श्रेणी बोलते हैं A डॉट P को। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? जैसा कि हमने देखा A धन 2D, फिर क्या आया A धन 3D, फिर या तो हो सकता है A माइनस B, A माइनस 2D, A माइनस 3D, ये होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? A माइनस 2D होता है। तो अब हम देखते हैं प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद, जिसे हम A से दर्शाते हैं। प्रथम पद को हम A से दर्शाते हैं और जो इन दोनों के बीच का अंतर आता है उसे हम D से दर्शाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि समांतर श्रेणी, सर्वांतर और इसके हमने व्यापक रूप बताया। इन सभी को हमने आपको बताया कि इसे हम कैसे क्या बोलते हैं और इसको हम जैसे यदि समांतर श्रेणी की जगह AP लिखा आता है तो उसे भी हम समांतर श्रेणी मानते हैं। तो इसी तरह हमने आपको कुछ डेफिनेशन मतलब कुछ तथ्य या फिर कुछ पॉइंट बता दिए हैं यहाँ पर, ये देखिए। और इसके बाद अब हम बताने वाले हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम सभी ने देख लिया कि समांतर श्रेणी क्या होती है। देखा यहाँ पर? तो आप लोग बोलोगे हाँ। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। क्या देखते हैं? इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है? तो जैसा कि अब हम देखते हैं, हमने लिया 4, फिर उसके बाद आ गया 7, फिर उसके बाद आ गया 10, उसके बाद आ गया 13। यहाँ पर ये आया ये। तो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर देखेंगे अब हम अंतर 3 का आया। ये अंतर कितने का आया? 3 का आया। डॉट 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 ये आ गया हमारा। अब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 13 के बाद क्या आने वाला है। 13 में अब हमें क्या करना है? तो जैसा कि 4 में हमने 3 जोड़ दिया था तो 7 आ गया, 7 में 3 जोड़ा तो 10 आया, 10 में 3 जोड़ दिया 13 आ गया, 13 में 3 क्या करना है? जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा? 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ देंगे 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर प्रथम पद, क्या? प्रथम पद। तो क्या होता है यहाँ पर? यदि हमें देखना है कि यदि हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद ज्ञात करना है या फिर हमें सर्वांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि सर्वांतर मतलब D क्या होता है? सर्वांतर यदि हमें ज्ञात करना है तो उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यदि हमें इन दोनों के बीच का सर्वांतर ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ तो लिखेंगे सर्वांतर, ये आ जाएगा सर्वांतर बराबर दूसरा पद माइनस में आ जाएगा पहला पद। तो यदि हमें सर्वांतर ज्ञात करना होता, क्या करना होता? सर्वांतर ज्ञात करना होता। तो अब हम देखते हैं, सर्वांतर को हम D से बोलते हैं, दूसरा पद हो गया A2 और पहला पद हो गया हमारा A1। तो जो ये पद दिया है पहला पद, इसे हम A से दर्शाते हैं। कैसे? A से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें यदि सर्वांतर ज्ञात करना है तो A2 दिया है हमें 7 और A1 दिया है 4। क्या दिया है? 4। तो ये निकल के आ गया हमारा, फॉर्मूले के आधार पर हमने क्या निकाल लिया? सर्वांतर। यहाँ पर हमने डायरेक्ट तो देख लिया कि 3 का गैप है, लेकिन यहाँ पर हमने सर्वांतर निकालना भी सीख लिया कि यदि कोई संख्या दी रहती है तो हम इन दोनों के बीच का सर्वांतर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हमने ये ले लिया। तो देखिए इसी तरह आपको
ये जो सारी जो प्रश्नावली है चैप्टर 5 है, इसी तरह आपको बहुत ही सरल और आसान तरीके से बहुत ही एंजॉय के साथ आपको ये सारी प्रश्नावली बहुत ही फटाफट सॉल्व कर लेनी है। क्या करनी है हम लोगों को? बहुत ही फटाफट सारे क्वेश्चनों को कर लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया आपको, चैप्टर 5 क्या प्रश्नावली 5 जो है हमारी चैप्टर 5 है, उसका हमने आपको आज कुछ बेसिक बताया है कि हम समांतर श्रेणी क्या होती है, इसका हम डेली लाइफ में कैसे का यूज करते हैं, ये सब हमने आपको आज बताया। और हमने क्या बताया, यहाँ पर हमने देखा था कि हमने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए, एग्जाम्पल के साथ साथ हमने क्या बताया, हमने कुछ आपको परिभाषाएं बताई कि समांतर श्रेणी की डेफिनेशन क्या होती है, और सर्वांतर सर्वांतर हम किसे बोलते हैं, इसे हम कैसे दर्शाते हैं। यहाँ पर आज हमने आपको इस क्लास में बहुत ही सब कुछ ये बता दिया है डिटेल में आपको। और यदि आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाते हो, कमेंट सेक्शन पर जाइए, कमेंट्स में बताइए, तो हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो जैसा कि अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमने आपको कुछ बेसिक बता दिया है और हमारी क्लास भी समाप्त होने का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर आज हमारी क्लास होने वाली है समाप्त, और अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें आज हम लोग क्या बताएंगे, देखिए, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1। क्या प्रश्नावली हम लोग 5.1 स्टार्ट कर देंगे और हमारी आज की क्लास होती है समाप्त। अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और जो भी स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देखते हैं तो उनको पसंद आती है यदि हमारी वीडियो, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।